अब हम चलेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 एंड -2। यहाँ पर आपको दे रखा है डायरेक्शन रेशियो, यानी कि आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है और आपको डिटरमाइन करना है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, 2 - 1 एंड -2। एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको दे क्या रखा है? आपको उसने डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं जिसको हमने पीछे लिखा था, डायरेक्शन रेशियोज विच इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और जो वैल्यूज उसकी गिवन है वो वैल्यूज दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1 एंड जेड इज इक्वल टू -2। तो क्या होगा? होगा ये कि आपको सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड जिसको आप आर बोलते हैं, आर बराबर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² का रूट। वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और इसका रूट। दिस इज 4 + 1 + 4 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास √9, जिसको आप 3 लिखिएगा। ±3 मत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम बेसिकली पॉजिटिव ही लेते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को हम पॉजिटिव लेते हैं। रूट में से वैल्यू निकलकर दोनों आती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि आपको निकालना है सिंपली कॉस अल्फा, जिसको आप एल से दिखाते हैं। और आपको निकालना है एम, यानी कि कॉस बीटा। एंड यू हैव टू फाइंड एन विच इज कॉस गामा। तो कॉस अल्फा क्या होगा हमारा? कॉस अल्फा हो जाएगा x/r। कॉस बीटा हो जाएगा y/r। कॉस गामा हो जाएगा z/r। पुट कर दीजिए इनकी वैल्यूज। दिस इज 2/3, दिस इज -1/3 और ये हो जाएगा -2/3। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर करके देखिएगा, सम 1 के बराबर आएगा। l² + m² + n² इक्वल टू 1 आता है, तो 1 के बराबर ही आएगा। समझ में आई एग्जाम्पल? यस सर। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके सेकंड मेथड के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन व्हेन द पॉइंट पासिंग थ्रू दिस। तो आप एक को ले लीजिए x1, y1, z1। इसको ले लीजिए x2, y2, z2। ठीक है, -2, 4 एंड -5। एग्जाम्पल 03। दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। एक को मान लीजिए आप P, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -2, 4, -5। और कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। तो एक पॉइंट ले लीजिए Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। करना क्या है? करना ये है कि पहले पी क्यू की वैल्यू निकाल दो। पी क्यू वैक्टर की वो हो जाएगी x2 - x1 का आई कैप, y2 - y1 का जे कैप प्लस z2 - z1 का के कैप। तो आप यहाँ पर कंसीडर कीजिएगा कि आपने इसको x1, y1 और z1 माना है। इसको आपने x2, y2 और z2 माना है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा
वन -(-2) आई कैप प्लस वाई हो जाएगा आपका 2 - 4 जे कैप प्लस 3 माइनस माइनस का 5 के कैप। तो ये बन जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 8 के कैप। तो ये हमारा क्या आ गया? ये पी क्यू आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब आपके पास चीजें टिपिकल नहीं है, फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला लगा देना, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि फॉर्मूला लगाओ। वैसे फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्मूला बोलता है कि आपको कॉस अल्फा निकालना है, वो होता है x2 - x1। कॉस बीटा निकालना है, तो वो होता है y2 - y1। और कॉस गामा निकालना है, तो वो होता है Z2 - Z1। और इनके साथ साथ ना एक चीज और होती है नीचे डिनोमिनेटर में, वो होती है आपके पी क्यू का मैग्नीट्यूड। पी क्यू, पी क्यू और पी क्यू। तो यहाँ से आप पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए साइड से, विच इज √3² -2² +8²। दिस इज 9 + 4 +64 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 75 अंडर रूट। यही होगा ना? 68 और 9 67 हो जाएगा, 77। 68 और 67, 67 हो जाएगा। 60 नहीं, 77। 77। अब आप इसको यहाँ रख दीजिए। x2 - x1 की वैल्यू ये रही, y2 - y1 की वैल्यू ये रही, z2 - z1 की वैल्यू ये रही। तो ये हो जाएगा 3/√77। ये हो जाएगा -2/√77। और ये हो जाएगा 8/√77। क्लियर है आपको ये सवाल? यस सर। एग्जाम्पल 4 पढ़िए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x, y, z। तीनों एक्सिस के निकलवाइए। ठीक है। एक्स एक्सिस को कोई पॉइंट लाई कर रहा है तब आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने, वाई एक्सिस को कोई पॉइंट लाई कर रहा है तब आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने, और जेड एक्सिस को कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन बताने। ये तो है। यस सर। चलिए एक एक करके तीनों की बात करेंगे। वो एक सवाल नहीं है, उसमें 3 सवाल है एक साथ। एग्जाम्पल 4। ये मेरे पास है कार्टेशियन प्लेन। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो पहली बार में आपने क्या करना है, आपकी जो लाइन है आपको उसको इसके ऊपर लाई करा देना है। तो ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा पी। ठीक है। तो आप यहां से देखिए, अगर आपका, मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो जब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ ना, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 डिग्री, क्योंकि वो इसके ऊपर ही लाई कर गया। और आपको पता है कि एक्स वाई जेड एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनेगा यानी बीटा, वो कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और गामा कितना होगा? वो भी होगा 90 डिग्री। अगर ये तीनों एंगल आपके पास आ गए, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने में कोई कमी रह नहीं गई, क्योंकि आपको पता है कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस 0 डिग्री
कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही कॉस बीटा क्या होता है? कॉस बीटा होता है कॉस 90 डिग्री, वो हो जाएगा 0। कॉस गामा क्या होगा? कॉस गामा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, वो भी हो जाएगा 0। तो आपके जो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर आए हैं वो आएगा 1, 0, 0। इसी तरह अगर अब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करने का मतलब ऊपर ही बना देता हूँ, बार बार तो नीचे नहीं खींचो। वाई एक्सिस को मैं यहाँ बना लेता हूँ अलग पेन से। इस बार जो ओपी है वो यहाँ लाई कर रहा है, दिस इज ओपी। तो क्या होगा? अल्फा जो होगा हमारा, वाई एक्सिस के लिए बात करूंगा तो अल्फा तो 90 होगा, क्योंकि अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ओपी। लेकिन जो इस केस में बीटा आएगा आपका, वो हो जाएगा 0, और गामा जो आएगा वो हो जाएगा 90। तो आपने निकालने डायरेक्शन रेशियोज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। तो वो हो जाएंगे कॉस 90, कॉस 0, कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है फिर से 0। तो वाई एक्सिस के लिए जो आपके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो आएंगे 0, 1, 0। अब मैं इतनी मेहनत नहीं कराऊंगा, एक आप अपने आप से लिख लीजिएगा। मैं लिखूंगा सिमिलरली। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप सोल्यूशन करें। और जो आपके जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो आएंगे 0, 0, 1। तो आपको एक बार में ऐसे लिख दीजिएगा, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस, सेकंड नंबर पर वाई एक्सिस, और थर्ड नंबर पर जेड एक्सिस। ठीक है। इससे क्या होने वाला है, इससे आप देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस के लिए लिख रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए लिख रहे हैं, या जेड एक्सिस के लिए लिख रहे हैं, हमने वेक्टर के लिए बात नहीं की थी, हमें पॉइंट तो पता है एक्स एक्सिस को कोई पॉइंट लाई करेगा, तो उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी कुछ होगी, वाई और जेड दोनों 0 हो जाएंगे। आपने इसको सॉल्व करके भी देख लिया। यहाँ पर आ रहा है x 1 और ये 0। इसकी अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 0, 1, 0, और ये हो जाएगा 0, 0, 1। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 4 इज डन। एग्जाम्पल नंबर 5 रीड करिए। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट कोलिनियर है, आपको इनको शो करना है। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही पॉइंट में लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, उसका एक तरीका होता है। एक सेकंड रुक जाइए, चार्जिंग पे लगा दो। एक मैंने आपको कोलिनियरिटी पढ़ाई थी लास्ट चैप्टर में,
कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर होते हैं तो उसका एक रिलेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 से पहले मैं उसकी बात बताऊं। कोलिनियर, तो कोलिनियर जो हमारे होते हैं, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो आप कैसे लिखते हैं? जो बी वेक्टर होगा आपका, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा। याद है ये पॉइंट लिखाया था मैंने? यस सर। ठीक है। अब आपको दे रखे हैं तीन पॉइंट्स, ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 2 3 -4, 2 3 -4। बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 -2 और 3। और सी के हैं 3 8 और -11। ठीक है ना? तो आप एक काम कीजिए, एंगल वगैरह निकालने से बढ़िया है मैं इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूँ। अगर डायरेक्शन रेशियोज आ गए, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट के लिए आप ए बी वेक्टर निकालो सबसे पहले। ए बी वेक्टर कैसे आएगा? इसमें से इसे माइनस कीजिए। 1 - 2 आई कैप प्लस -2 - 3 जे कैप प्लस 3 - -4 के कैप। अब बीसी वेक्टर निकालिए। बीसी वेक्टर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 - 1 आई कैप प्लस 8 माइनस माइनस का 2 जे कैप प्लस -11 - 3 के कैप। ये समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? यस सर। तो देखिए, आप इसको सॉल्व करके लिखिए कि जो आपका ए बी वेक्टर है वो कितना आ रहा है। योर ए बी वेक्टर इज माइनस आई कैप -5 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप। तो जो बी सी वेक्टर है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप एंड -14 के कैप। तो आप एक काम कीजिए, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए और ऊपर से ले लीजिए माइनस का 1 कॉमन। तो ये हो जाएगा आई कैप +5 जे कैप -7 के कैप। और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई कैप +5 जे कैप और ये माइनस का 7 के कैप। तो आप यहां देखिए कि जो आपका ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर है, इसमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? देखिए, अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना है बी इसके बराबर करके, तो मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? बी सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। यस सर। अगर आप ए बी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करें, या इसमें से एक काम करो आप, बीसी में से 2 कॉमन न लेकर आप -2 कॉमन इसे हटा दो। बीसी में से -2 कॉमन ले लो। -2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये मैंने -2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का 5 जे कैप और ये प्लस का 7 के कैप। तो ये हो जाएगा हमारा -2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बीसी वेक्टर है -2 टाइम्स ऑफ इसके है, तो आपके जो लैम्डा है उसकी वैल्यू -2 आ गई। और यही आपकी कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। तो आप ये लिख दीजिएगा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी।
इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे होंगे आपस में, कोलिनियर होंगे। ठीक है ना। यस सर। अब एग्जाम्पल देखिए आप, और बताइए देखकर एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 हो पाएगा आपसे या नहीं हो पाएगा। यस सर, हो जाएगा। सेकंड देखिए। सर ये भी हो जाएगा। जी, सर हो जाएगा ये भी। मैं करा देता हूं उसको। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो इक्वल एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वल एंगल्स का मतलब अल्फा, ये नहीं पता कितने हैं, लेकिन उसने कहा है कि जो एंगल बन रहे हैं आपके वो बराबर है, बीटा और गामा, ये सारे बराबर है। तो आपको रिलेशन क्या पता है, रिलेशन ये पता है कि जो आपका एल स्क्वायर होता है प्लस एम स्क्वायर होता है प्लस एन स्क्वायर होता है, वो 1 के बराबर होता है। अब इसको एल स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये बराबर है 1 के। अब अगर मैं अल्फा बीटा गामा यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। और जो हमारा कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, वो हो जाएगा 1/3 के बराबर। इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा 1/√3। और अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। अब जो अल्फा आया है वही बीटा आएगा, वही गामा आएगा। बीटा कैसे गामा, अल्फा जो आया है वही बीटा आएगा, वही गामा आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, की वैल्यू है कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है। यस सर। थर्ड देखिए, इफ द लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखो आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, मतलब आपको एक्स वाई और जेड दे रखा है, और आपको निकालना है एल एम और एन। ठीक है। यस सर। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिएगा, 2 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। नहीं, ये कोलिनियरिटी की बात है, तो आप इसको जो मैंने एग्जांपल कराई थी ना अभी, उससे कर लीजिएगा, ए बी सी। ठीक है। यस सर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। साइड ऑफ द ट्राइंगल उसने बोला है, तो ट्राइंगल की साइड के अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। इसमें अगर कोई और क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो हो जाएगा, क्या बात है। एक क्वेश्चन है ये वाला, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ कैसे ट्राई करेंगे। आप इनको ए बी सी मानिएगा। ठीक है। यस सर। और अगर ये आपके कोलिनियर हो गए तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, और अगर कोलिनियर नहीं हो रहे यस। तो ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है। यस सर। लेकिन उसने बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है उस ट्राइंगल का जो इन वर्टिसेस से फॉर्म हो रहा है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट है चीज। बाकी आप शुरू के 4 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी बस। ओके सर। ठीक है। मैं थोड़ा लीव कर रहा हूँ अभी। आपको ये क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम्पल पांचों करनी है, अपने फेयर कॉपी में जैसे करती है ना वैसे कर लीजिएगा रोज के रोज ही। ये मैं भेज दूंगा अभी यस आपको। सर। ओके सर। ठीक है।
आप लीव कर सकती हैं मंतशा, मुझे जरा थोड़ा सा जाना है। सलाम।